सृष्टि की शुरुआत में जब चारों ओर केवल अंधकार और शांति थी, ईश्वर ने एक नई दुनिया की रचना करने का निश्चय किया। उन्होंने आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि का निर्माण किया। ये सब कुछ उनकी अनंत शक्ति का प्रतीक था। इस नई दुनिया में प्रकृति की सुंदरता बिखरी पड़ी थी, पहाड़, नदियां, जंगल और नीला आसमान। ईश्वर ने मिट्टी से एक मानव की रचना करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से मिट्टी को आकार दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार आदम का जन्म हुआ। आदम ईश्वर की पहली कृति थे, बलशाली, शांत और बुद्धिमान। ईश्वर ने उन्हें अद्भुत संसार की जिम्मेदारी दी और उसे जानने समझने का आशीर्वाद दिया। आदम को अदन के बगीचे में रखा गया, जो पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान था। यहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग-बिरंगे फूल और शांतिपूर्ण जल स्रोत थे। यह स्थान सुख, शांति और प्रेम से भरा हुआ था। ईश्वर ने आदम से कहा कि वह इस बगीचे की देखभाल करे और इसके हर पेड़ के फल खा सकता है, सिवाय एक पेड़ के। हालांकि आदम खुश था, लेकिन ईश्वर ने देखा कि वह अकेला है। इसलिए उन्होंने उसकी पसली से एक और मानव का निर्माण किया, हव्वा। हव्वा को ईश्वर ने आदम का साथी बनाया ताकि दोनों साथ में इस अद्भुत संसार का आनंद ले सकें। आदम और हव्वा की मुलाकात अदन के बगीचे में हुई, जहां उन्हें एक दूसरे का साथ मिला। आदम और हव्वा अदन के बगीचे में खुशी से रहने लगे। वे मिलकर बगीचे की देखभाल करते और ईश्वर की उपस्थिति में सुखपूर्वक जीवन बिताते। अदन का हर पेड़, फूल और फल उनके लिए था। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन का आनंद लिया और संसार को समझने लगे। ईश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था कि वे बगीचे के एक विशेष पेड़, ज्ञान के पेड़ के फल को न खाएं। वह पेड़ बगीचे के बीचों बीच था और उसकी शाखाओं पर लाल और सुनहरे फल लगे थे। ईश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस पेड़ का फल खाने से उन्हें संसार का दुख और पीड़ा प्राप्त होगी।